हम लेके आए कोर्स एडिक्स की तरफ से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड ईयर का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ग्रुप डिस्कशन ऑफ द ग्रुप फोर्थ। ग्रुप फोर्थ को टेट्रेल्स कहते हैं, यानी कार्बन फैमिली कहते हैं, यानी इसकी वैलेंसी 4 होती है। यानी आप देखिए इसमें जो एलिमेंट शामिल है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, कोई सीधा जाए सिंध पंजाब। इसमें आपके पास ये कार्बन और सिलिकॉन नॉन मेटल है, जबकि जर्मेनियम मेटलाइड है और Sn और Pb ये आपके पास मेटल है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और ये बिलोंग करता है पीरियड नंबर 2 से, क्योंकि यहाँ पर बेस सेम है तो पावर ऐड होते हैं, तो आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ आपके पास बेस 3 है तो ये बिलोंग करता है पीरियड नंबर 3, बेस सेम है पावर ऐड होते हैं, तो आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर बेस सेम है पावर ऐड, बेस 4 है तो पीरियड नंबर 4 इसका पावर आपस में ऐड होता है, तो आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर ये शेल नंबर और पीरियड नंबर 4 से बिलोंग करता है, आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन। ये बिलोंग करता है पीरियड नंबर 6 से, शेल नंबर 6 से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 6 से, और इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि ये टेट्रावेलेंट, ये टेट्राइल्स कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो पहले मैंने इनर्ट पीरियड इफेक्ट पढ़ा था, यहाँ पर इनर्ट पीरियड इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर +2+2+2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मोर स्टेबल होता है। ये हमने पहले एक्सप्लेन किया हुआ है। अब कुछ हम डिस्कशन करते हैं ग्रुप नंबर 4 की, वो ये है कि मेल्टिंग पॉइंट। तो देखिए इसमें एबनॉर्मेलिटीज आ जाती है। यहाँ पर आप देखिए कोई सीधा जाए पंजाब सिंध, सिंध पंजाब की जगह आपने लिख दिया पंजाब सिंध, यानी इसमें इसकी जो है सबसे पहले इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो है लिड की ज्यादा है टिन से। ये क्यों ज्यादा है, इसकी मैं 2 रीजन बताना चाहता हूँ। सबसे पहले रीजन ये है कि ये सॉलिड स्टेट में है और ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक क्लोज पैकिंग होती है, इसमें सिमेट्रिक क्लोज पैकिंग होती है, और जब एक चीज सिमेट्रिक हो, आइडेंटिकल हो, तो उसकी पैकिंग एफिशिएंसी जो है वो ज्यादा होती है। तो अगर पैकिंग एफिशिएंसी इसकी ज्यादा है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होता है इससे। अब हम बॉइलिंग पॉइंट की तरफ जाते हैं, और बॉइलिंग पॉइंट में कोई जाए सीधा सिंध पंजाब। अब यहां पर बात फिर आ गई है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आपके पास लिड जो है उसकी कम हो गई है और Sn की दोबारा ज्यादा हो गई है। अब इसकी क्या वजह है, देखिए क्लोज पैकिंग सॉलिड चीजों की होती है, याद रख के लिक्विड में क्लोज पैकिंग जो है वो नहीं होती है। तो सॉलिड ये देखिए इसमें इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो है वो कम होता है, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है लिड से। अब यहां पर अगर आप यहां देखिए इसमें, अब यहां देखिए यहां इसमें अगर यहां पर देखोगे तो यहां पर इंटर एटॉमिक डिस्टेंस यहां पर कम है लेकिन यहां पर ज्यादा है, तो यहां आपने मोलर मास को भी देखना है, मोलर मास को भी देखना है। दूसरा ये कि कैटिनेशन जो है वो कार्बन और सिलिकॉन में कॉमन है बहुत ज्यादा, तो ये याद रखिए कैटिनेशन का अमल यहाँ लिक्विड स्टेट में नहीं होता है। इस वजह से इसका मोलर मास ज्यादा होने की वजह से हम जर्मेनियम को बॉइलिंग पॉइंट वो ज्यादा देते हैं सिलिकॉन से। तो अब इसको इस तरह से पढ़ना है कि कोई जाए सीधा सिंध पंजाब, इस तरह से आपने इसको रिप्रेजेंट करना है। अब कार्बन फैमिली का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 भी है -4 भी है और +2 भी है इनर्ट पीरियड इफेक्ट की वजह से। अब ये जो कार्बन फैमिली है
ये टेट्रावेलेंट है। अब जब ये राइट हैंड साइड एलिमेंट के साथ ये अगर बॉन्डेड होता है तो ये याद रखिए ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका लिंक अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो इस पे प्लस चार्ज आता है, लेकिन अगर इस पे इसका लिंक मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ होता है तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो अब देखिए अगर बेरिलियम कार्बाइड के साथ हो तो देखिए यहाँ पर +2 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपके पास हो जाता है क्या, -4 को इस साइड पे लेके जाओ +4, कार्बन पे +4 आता है। यहाँ क्लोरीन के साथ है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, -4 को मसावात के इस साइड पे लेके जाओ तो +4। तो यहाँ पर कार्बन पे जो है ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर -4 आता है और यहाँ पर +4 आता है, +4 आता है। अब ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड देखें ये गैसियस फॉर्म में है, इसमें ये सेंट्रल वाला एटम जो है ये sp हाइब्रिडाइज है। और sp हाइब्रिडाइज क्यों है, क्योंकि एक यहां पर बॉन्ड बना हुआ है दूसरा यहां पर। तो ये याद रखिए 2 डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड के बराबर होते हैं। 2 डबल बॉन्ड अगर किसी कंपाउंड में हो तो वो एक ट्रिपल बॉन्ड के बराबर है। और देखिए यहां पर जो सेंट्रल एटम है वो दोनों साइड से डबल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है। अब जब दो डबल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है तो यहां पर sp2 की जगह sp हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन ऑक्सीजन का sp2 हाइब्रिडाइज, यहां पर sp2 हाइब्रिडाइज। हाइब्रिडाइजेशन में हमने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर कोई नहीं जानता है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसके क्या फैक्ट है और हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमेना किस तरह से ये इंट्रामॉलिक्यूलर फिनोमेना है, एक्सोथर्मिक फिनोमेना है, फिजिकल फिनोमेना है, इस सब को हमने पहले एक्सप्लेन किया हुआ है फर्स्ट ईयर कोर्स में। तो हमारे पास यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में है, कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन है, लीनियर शेप है, इसका एंगल 180 है और इसका बॉन्ड लेंथ 115 पिकोमीटर है। लेकिन अगर सिलिकॉन डाइऑक्साइड को देखा जाए तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड में भी डबल बॉन्ड है, लेकिन देखिए इसका ये पाई बॉन्ड बहुत वीक है। क्यों वीक है, क्योंकि सिलिकॉन का जो साइज है एटॉमिक साइज जो है सिलिकॉन का वो लार्ज है, इस वजह से ये पाई बॉन्ड ब्रिक होता है। तो ये आपको जॉइंट, ये देखिए आपको जॉइंट शक्ल में क्लोज क्लस्टर फॉर्म में मिलेगा और इस तरह से मिलेगा कि हर सिलिकॉन को 4 ऑक्सीजनों ने घेरा हुआ है और हर ऑक्सीजन को 2 सिलिकॉनों ने घेरा हुआ है। तो ये इसका क्लोज क्लस्टर हो गया। अब याद रखिए ग्रुप नंबर 4 कोई सीधा जाए सिंह पंजाब, इसकी जो क्लोराइड होते हैं, तो जो क्लोराइड होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, लीड टेट्राक्लोराइड, ये लिक्विड स्टेट में होते हैं। और ये याद रखिए कार्बन की हाइड्रोलिसिस नहीं होती है, नो रिएक्शन। अब इसकी हाइड्रोलिसिस क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये देखिए कार्बन का साइज, इसमें नो एम्प्टी ऑर्बिटल, कोई एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है। तो अगर एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसको देगा, कार्बन। आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखिए 1s2 2s2 और 2p2, तो ये किसको देगा, ये नहीं दे सकता, इसमें d ऑर्बिटल्स नहीं मौजूद है। जबकि सिलिकॉन में आप देखिए, सिलिकॉन आप देख रहे हैं कि सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर, ये देखिए ये सिलिकॉन 1s2 2s2 2p6 3s2 और ये 3p2। अब देखिए यहाँ पर 3d भी है जो कि एम्प्टी है और ये क्या करता है, ये एम्प्टी ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन देता है।
यहां पर ऑर्बिटल है लेकिन वो एम्प्टी नहीं है, एम्प्टी ऑर्बिटल जिसको ये वाटर जो है वो क्या दे दे, 4 इलेक्ट्रॉन उसको दे के कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना है। तो अब देखिए होगा क्या कि ये सिलिकॉन हो या लिड हो, तो यहां पर ये कुछ यूं दो रीजन के थ्रू ये वाटर जो है सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है। देखिए सिलिकॉन में आपके पास यहां एम्प्टी d ऑर्बिटल्स है, तो यहां आपके पास क्या है, यहां क्लोरीन है, यहां पर क्लोरीन, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, और यहां आपके पास है वाटर मॉलिक्यूल, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है यहां। इस तरह से आपके पास क्या है, यहां लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसके एम्प्टी ऑर्बिटल को दे रहा है, ये दे रहा है, देखिए ये एम्प्टी ऑर्बिटल को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, तो ये एक अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा। अब मैं इसको थोड़ा वाज़ेह करना चाहता हूं, ये हाइड्रोजन है एक यहां पर, इसका एक हाइड्रोजन यहां पर है, एक हाइड्रोजन यहां पर, इस तरह से यहां पर भी है कि एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां, इस तरह से यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर एक हाइड्रोजन। देखिए यहां पर आप देखिए यहां हाइड्रोजन और यहां पर हाइड्रोजन, तो ये 1 2 3 4 हो गए। अब होगा क्या कि ये इंटरमीडिएट अनस्टेबल कंपाउंड बना। अब क्या होता है कि एलिमिनेशन होता है, एलिमिनेशन की वजह से ये इसके साथ मिलके एक HCl बनाएगा। अब देखिए ये इसके साथ मिलके दूसरा HCl बनाएगा, ये इसके साथ मिलके तीसरा HCl बनाएगा, और ये देखिए ये इसके साथ मिलके चौथा HCl बनाएगा, ये वाला, और साथ साथ ये सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड, कौन सा हाइड्रोक्साइड, टेट्राहाइड्रोक्साइड, ये देखिए सिलिकॉन टेट्राहाइड्रोक्साइड बनाया। लिड भी ये बना सकता है कि क्योंकि वहां पर भी एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो वो लिड टेट्राहाइड्रोक्साइड HCl, लेकिन कार्बन जो है, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है उसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती है। अब देखिए एक और प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं एसिड एंड एम्फोटेरिक नेचर ऑफ ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 4th एलिमेंट। देखिए कार्बन और सिलिकॉन दोनों नॉन मेटल है, तो लिहाजा ये इस बेस को सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा को न्यूट्रलाइज करके साल्ट बनाता है, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम सिलिकेट बनाता है, और साथ साथ वाटर बनता है। लेकिन जो टिन है आपके पास या जर्मीनियम है, टिन मेरे ख्याल में टिन जो है या जर्मीनियम, इसके ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक है, ये एम्फोटेरिक है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर एसिड को न्यूट्रलाइज करता है टिन ऑक्साइड, तो टिन क्लोराइड बनाता है, और यहाँ पर इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से टिन पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और साथ साथ वाटर बनाता है। लेकिन ये सिलिकॉन ऑक्साइड जो है अगर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलता है तो सोडियम सायोनेट ये बनाता है, और साथ साथ वाटर बनाता है, तो यहाँ साल्ट बनता है और वाटर बनता है। तो ये देखिए यहाँ पर SN ने क्या किया, बेस को न्यूट्रलाइज किया, यहाँ पर SNO ने एसिड को न्यूट्रलाइज किया। जब एसिड को न्यूट्रलाइज करता है तो ये बेस की तरह एक्शन करता है, और अगर बेस को न्यूट्रलाइज करता है तो ये एसिड की तरह एक्शन करता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। अल्लाह हाफिज।